बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। आज के हमारे टॉपिक्स हैं फाइनली 2.8% का इजाफा, लेकिन हालात पाकिस्तान के जो करेंसी है ख़ास तौर पर वो श्रीलंका से भी बदतर हो गए। कंपैरिजन करेंगे मार्च टू मार्च का, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज तकरीबन 197 पॉइंट्स की बहुत ही टाइट रेंज में मूव करते हुए बिलाखिर 31 पॉइंट्स की खसारे के बाद बंद हो गया 39,805 पॉइंट्स की सतह पर। वॉल्यूम्स में मज़ीद आज गिरावट देखी गई। कुल आज हंड इंडेक्स की जो मूवमेंट रही बदस्तूर किसके के आज हंड इंडेक्स ने तकरीबन 37 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग के साथ एक बार फिर से कारोबार का आगाज़ किया, लेकिन एक बार फिर से उसे मनफी के टेरिटरी में बंद होने का शर्फ हासिल हुआ। 31 पॉइंट्स गंवाकर वॉल्यूम्स में तकरीबन 39% की कमी रही और टोटल मार्केट पार्टिसिपेशन आज सिर्फ 7 करोड़ और 51 लाख शेयर्स पर मुहित रही। कल लगभग 12 करोड़ और 19 लाख शेयर्स का काम था, जिसकी मालियत 2.5 अरब थी, और आज इन 7.5 करोड़ शेयर्स की मालियत तकरीबन 2 अरब रुपए की रही। बहुत ही कम मालियत के लिहाज से अगर हम देखें, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स अगर हम देखें वहाँ भी बहुत श्रिंकेज है। कल और आज दोनों सेशंस में 344 स्टॉक्स में यूँ तो ट्रेड हुआ आज, लेकिन जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं वो सिर्फ 42,503 रही। कल के 341 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 45,258 रही थी। आज के इन 344 स्टॉक्स की जहां पर पार्टिसिपेशन थी, तो बैलेंस जो है तवाज़न ताकत का वो डिक्लाइनर्स की जानब रहा, बियर्स की जानब ही देखा गया। 176 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी वाक़या हुई। 145 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 23 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। 84 पॉइंट्स का आज इंट्राडे इजाफा, जबकि 113 पॉइंट्स की आज कमी देखी गई। ये वो कुल खुलासा है जो कि आज हंड इंडेक्स ने पोस्ट किया। फर्दर हम तो को करेंगे कि लोअर साइड पर हंड इंडेक्स का जो सपोर्ट है इस वक्त वो 39,499 पॉइंट्स की सतह का, लेकिन फर्दर ईद से पहले अभी चंद ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। फ्राइडे को भी एक्सचेंज बंद होगी जुम्मतुल विदा के मौके पर, और कल और अगला दिन यानी कि 2 दिन अभी मज़ीद हैं इस हफ्ते के ट्रेडिंग के। वॉल्यूम्स में मज़ीद श्रिंकिंग की तवक्कुआत हैं, बहुत कम रह सकते हैं, और इसी असना में एक टाइट रेंज की तवक्कुआत वो काफ़ी बढ़ गई हैं ईद से पहले वो इस वजह से चूँकि ऑलरेडी बहुत सारे क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, सियासत में, इकॉनमी में, और सरमायाकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे कि वो छुट्टियों में पोजीशन को बिल्टअप करके जाएं, जबकि लिक्विडेट करना या साइड लाइन रहना ही बेहतर स्ट्रेटजी है ईद से पहले। फाइनली 2.8% का डाटा जो है इस वक्त लेटेस्ट जो रिलीज़ किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से, कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट में इजाफा देखा गया। मार्च का फिगर ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें, यानी कि पिछले मार्च 2022 में, तो वहाँ पर 15% का इजाफा है। टोटल जो डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक से वो तकरीबन 23.562 ट्रिलियन रुपए रहे। एडवांसेस अगर हम देखें, बैंक्स ने जो एडवांस किया यानी कि जो उन्होंने लेंड किया, वहाँ पर 1% का इजाफा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14.6%, यानी कि मार्च 2022 में और मार्च 2023 का जो कंपैरिजन है 14.6% का इजाफा है। एडवांस इन्वेस्टमेंट जो रही कमर्शियल बैंक्स की उसमें 1.3% का इजाफा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, जबकि ईयर ऑन ईयर 28.1% का बड़ा जंप है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बैंक्स इस वक्त काबिल ज़िक्र हैं। एडवांस टू डिपॉजिट यानी कि ADR की जो रेशो है वो अगरचे के इस तमाम डाटे पर जहाँ पर बेहतरी देखी गई, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बड़ा जंप था, वहाँ पर गिरावट देखी गई है। ADR स्टैंड किया मार्च में 50.2%, जबकि
منتھ آن منتھ بیسس پر اگر ہم اس کو کمپیئر کریں فروری میں 50.4% کی ریشو تھی. انویسٹمنٹ ٹو ڈپازٹ ریشو IDR کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تقریباً 81.6% رہی مارچ میں، جو کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں منتھ آن منتھ بیسس پر فروری میں 82.9% تھی، وہاں پہ بھی گراوٹ دیکھی گئی. پاکستان کا روپیہ اس وقت اپنی تاریخ کی بدترین تنزلی کا شکار ہے، اور سری لنکا کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں جنوری ٹو مارچ کا کوارٹر 2023 کا، تو ورسٹ پرفارمنس ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہمارا ریجن پورا جو ایشیا کا ریجن ہے. 21.2% کی گراوٹ دیکھی گئی پاکستانی روپے میں ڈالر کے مقابلے میں، جبکہ سری لنکن جو روپیہ ہے اس میں 15.3% کی گراوٹ ہے. پاکستان کے بعد سب سے بڑی گراوٹ سری لنکن روپے میں دیکھی گئی. 319 روپے کے پاس ہے سری لنکا کا روپیہ اس وقت ڈالر کے مقابلے میں، جبکہ فروری میں جو اس کا ہائی دیکھا گیا وہ تقریباً 360 روپے تھا ڈالر کے مقابلے میں. انڈونیشیا کی ڈیپریسیشن ہوئی کرنسی کی 4.5%، کوریا کی 4.5%، اور بنگلہ دیش کا ٹکا تقریباً 3% کی گراوٹ دیے ہوئے ہے اس پیریڈ میں، جنوری ٹو مارچ کا پیریڈ. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید خبروں اور مزید تجزیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.